दक्षिण भारत की समृद्धि का आधार नारियल अब नर्मदा वैली के किसानों की तकदीर संवारेगा। कृषक अनिल पचौरी की अथक मेहनत और लगन से इस दिशा में मिली सफलता को सरकार अब अन्य किसानों से साझा कर उन्हें नारियल की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल अपने गृह ग्राम बारगा में भी नारियल के पेड़ लगाने जा रहे हैं। जबलपुर में लमेटा घाट के समीप कृषक अनिल पचौरी का नर्मदा ग्रीन पार्क प्रदेश के किसानों के लिए तकदीर बदलने की तस्वीर पेश कर रहा है। 10 एकड़ के इस कृषि फार्म में नारियल की पेड़ लहलहाने लगे हैं और उन पर नारियल की फसल आना शुरू हो गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अनिल पचौरी के फार्म का निरीक्षण कर इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस फार्म पर नारियल के पेड़ों के बीच गुलाब के फूल भी उगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही चना और तुअर की खेती भी हो रही है। अनिल पचौरी इसके लिए जैविक खेती को अपनाए हुए हैं और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा इस पर कि वैकल्पिक खेती को प्रोत्साहित करके किसानों की आय को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को प्रेरित करने के साथ ही वह अपने गृह ग्राम बारगा में भी नारियल की खेती करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने नर्मदा ग्रीन पार्क में अवलोकन के बाद चंदन का पौधा रोपा है। नर्मदा ग्रीन पार्क के संचालक अनिल पचौरी ने बताया कि नारियल का पेड़ वायुमंडल से अपने लिए पानी लेता है। इस लिहाज से नर्मदा नदी के किनारे की आर्द्रता मुफीद साबित हुई है। पचौरी ने कहा कि नारियल को लक्ष्मी का पौधा कहा जाता है। एक बार लग जाने के बाद यह हमेशा धन वर्षा करता है। पचौरी ने पारंपरिक खेती के साथ नारियल के पेड़ लगाने पर 10 एकड़ में 1 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नारियल का पेड़ 80 से 90 साल तक फल देता है। एक पेड़ में 1 साल के भीतर 400 से 500 फल आते हैं। उन्हें पक्षियों एवं अन्य जीवों के साथ आंधी तूफान में भी नुकसान नहीं होता। नारियल का पेड़ हर हाल में लाभ पहुंचाता है। नर्मदा वैली में नारियल की उपज को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अनिल पचौरी की मदद लेगी। नेशन टुडे 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब आप खेती है, किसानों को इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये मध्य भारत का पहला नारियल का प्लांटेशन है। इसमें एक मजेदार बात यह है कि ये वायुमंडल से पानी लेके अपने जड़ों को देता है, तो इसलिए हमारे यहाँ के जमीन के अंदर वाटर स्टेटा भी बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी चीज, ये पौधा हमेशा के लिए, ये एक बार लगाने के बाद 80-90 साल तक क्रॉप देता है। एक साल में एक पौधा 400 से 500 फल देता है। अगर इसको 10 एकड़ में लगाया जाए तो निश्चित ही इसमें 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किसान का होगा। दूसरी चीज, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये फल ऊपर लगा रहता है, न इसको चिड़ियां खाती हैं, न इसको बंदर खाता है, न ये आंधी से गिरता है। इसमें लाभ ही लाभ है। नारियल का जो पेड़ है ये एक प्रकार से लक्ष्मी का पौधा होता है और हमेशा के लिए लक्ष्मी का पौधा जो एक बार लग जाता है तो उस घर में धन धान्य से भरपूर होता है। नारियल लगाना पहले इसको दक्षिण भारत कहता था कि उनके यहाँ होता है, लेकिन अब बहुत सी वैरायटी ऐसी हो गई हैं जिनको हम अपने नर्मदा किनारे की जगह पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आर्द्रता होती है वायुमंडल में उससे ये नारियल का पौधा जीवित होता है। सपना है कि किसान की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना करना है। अभी जो लक्ष्य रखा है 2022 तक हमको किसान की आय 2 गुना करना है। तो हमारी परंपरागत खेती, उसमें कुछ आधुनिक और नए नए प्रयोग, ताकि किसान को लागत कम लगे और उसकी आय बढ़े। क्योंकि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहले किसान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, और किसान ऐसे आत्मनिर्भर होगा। मैं अनिल पचौरी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने 10 एकड़ के इसमें नारियल का प्लांटेशन किया है। 2000 पौधे लगाए हैं। ये 3 साल पहले का पौधा देखिए, इसमें नारियल लगने शुरू हो गए। अब ये 6-7 साल में बड़ा होके 90 साल तक, 100 साल तक ये चलेगा और हमेशा आय देगा। एक बार लागत लगी, लेकिन उसके बाद में आमदनी, इसके नीचे बाकी फसल भी ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि गुलाब लगे हुए हैं, आम के पौधे लगे हुए हैं, आम की फसल आएगी, बाकी फसलें भी ले सकते हैं। तो ये अतिरिक्त किसान की आय होगी। तो इस प्रकार एक अभिनव प्रयोग इन्होंने किया है जो सराहनीय है। इसको देखने आए, इसको प्रदेश में हम बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश बढ़ाएंगे। मैं खुद अपने यहाँ लगाऊंगा, इनको बुलाया, मैंने अनिल जी को लेकर जाऊंगा और हम प्रचार प्रसार करेंगे ताकि किसान की आय बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोच है, प्रधानमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री शिवराज जी की सोच है। हम सब लोग मिलकर इसको, किसान की लागत कम हो और आय बढ़े, ये हमारा प्रयास है।